गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व की थी कि भाई उसके अंदर कोई भी लीनियर इक्वेशन को तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सेकंड नंबर एम्प्टी सेट, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड नंबर कौन सा था भाई? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब स्टूडेंट कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, सॉल्व यानी कि उसमें से x या तो y की वैल्यू फाइंड करने की टोटल 4 मेथड है। लाइक फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड नंबर सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड नंबर मेथड ऑफ एलिमिनेशन और फोर्थ नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट आज हम लोग इनमें से सबसे इजी मेथड यानी कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन की स्टडी करेंगे। ग्राफिकल मेथड सबसे लास्ट में रखेंगे, बराबर है। तो स्टूडेंट सबसे इजीएस्ट मेथड यूनिवर्सल मेथड का आप हेडिंग डालोगे, बड़े बड़े वर्ड में हेडिंग डालो कि भाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। चलो अब लिखो सॉल्व। सॉल्व पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट दो इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। अब देखो स्टूडेंट, जब ये चैप्टर आपको चलेगा, या की बात नहीं करता हूं, मैंने आज तक देखा है वर्षों से ये चैप्टर के अंदर स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज ही रहते। तो स्टूडेंट मेरे पास रहोगे तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, बट दिल लगाकर काम करना है। चलो आज सभी को मेथड ऑफ एलिमिनेशन सीखनी है ना, तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट कि दूसरे जो सर या टीचर होते हैं आपको क्या करना है कि भाई या तो x को या तो y को आपको क्या करना है स्टूडेंट? एलिमिनेट करना है। किसको क्या करना है स्टूडेंट? एलिमिनेट करना है। मैं जो बोलूं वो ध्यान से सुनना कि भाई सॉल्यूशन लाना है, मतलब है x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए या तो आपको x को उड़ाना पड़ेगा या तो y को उड़ाना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट बोलते। तो स्टूडेंट हम लोग चाहे आपके सर या टीचर जो भी मेथड कराए, हमारी एक फिक्स पॉलिसी बना देते हैं कि भाई जब भी एलिमिनेशन मेथड आए हम लोग y को टारगेट बनाएंगे। फिर मैं सिखाऊंगा x को भी कैसे बनाएंगे, पहले मास्टर बन जाओ, बराबर है स्टूडेंट। यानी कि एलिमिनेशन मेथड का कोई भी सम आए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? y को टारगेट बनाएंगे, बराबर है। x को देखेंगे जो नहीं, सबसे पहले y को टारगेट बनाओ। तो स्टूडेंट दोनों y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि उसके कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा फिक्स क्या हो गया भाई? एक क्राइटेरिया हो गया
जब भी एलिमिनेशन मेथड आएगी हम लोग टारगेट किसको बनाएंगे, y को बनाएंगे। चाहे आपके सर या टीचर कभी कभी x को बना देंगे, कभी कभी y को बना देंगे और इसके कारण स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, हमारा एक ही रूल्स, कभी एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, y को टारगेट बनाएंगे। यानी कि टारगेट बनाएंगे यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग y को देखोगे। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, सबसे पहले y को देखोगे। देखो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर सिर्फ क्या है स्टूडेंट, ओनली y है। तो सबसे पहले दोनों y की वैल्यू सेम बननी चाहिए। कभी एलिमिनेशन मेथड करने के लिए दोनों y की वैल्यू सेम बननी चाहिए। यानी कि हमारा फर्स्ट रूल कौन सा भाई, y की वैल्यू को सेम बनाओ। तो सेम कैसे बनाएंगे, लाइक इधर 3 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा स्टूडेंट, 3 से। यानी कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 1 नंबर दे देना है और ये इक्वेशन को क्या दे देना है भाई 2। यानी कि हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट कौन भाई, y की वैल्यू पहले दोनों y को प्यार से देखेंगे। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके नहीं देखना है, डर जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, बराबर है। दोनों y को प्यार से देखेंगे, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों y की वैल्यू सेम बनाएंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 के टेबल में 3 कब आएगा भाई, 1 3 3। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू सेम बनानी है। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट कि भाई मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम हमारा मल्टीप्लाई करने वाला, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। यानी कि स्टूडेंट अगर दोनों y की वैल्यू सेम हो तो किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, बट दोनों y की वैल्यू अलग अलग हो, लाइक इधर 3 था, यहाँ पर 1 था, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 3 3। यानी कि इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट क्या आएगा, या तो एडिशन नाम का वर्ड आएगा या तो सब्ट्रैक्शन नाम का वर्ड आएगा। या तो आपको ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करना पड़ेगा या तो दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों y की साइन चेक करोगे, दोनों y की साइन चेक करोगे। ये लिख के रखना, अगर इक्वल साइन है, कौन सी स्टूडेंट, इक्वल साइन है तो दोनों का क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। यानी कि सब्ट्रैक्शन उसको लिख के डिफरेंस, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, डिफरेंस नाम का वर्ड यूज होता है। क्या करोगे, सबसे पहले y को टारगेट बनाया, दोनों y की वैल्यू सेम बनानी है। सेम बनाने के लिए इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में y में 3 था, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 1 है, वो 1 का टेबल बोलेंगे, 3 कब आएगा, 3 सा। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इसके बाद में स्टूडेंट दो वर्ड आएंगे, या तो एडिशन नाम का वर्ड आएगा या तो डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। एडिशन कब करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस कब लेंगे, अगर दोनों y की साइन इक्वल है, यानी कि प्लस प्लस है या तो कौन सी है स्टूडेंट, माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस लेंगे। बट अगर ऑपोजिट साइन हो तो दोनों का क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन नाम का वर्ड यूज करोगे, एडिशन यानी कि सम, SUM, सम भी बोलते, सम नाम का वर्ड यूज करेंगे। पहला सम है, टाइम 15 से 20 मिनट जाएगी स्टूडेंट, बट एक समझोगे, इसके बाद में
सम इजी बनते जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बताना है, बराबर है। चलो अब जरा चेक करो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऑपोजिट साइन है, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एडिशन। तो अब आगे स्टेटमेंट को बढ़ाना है। पहले कौन सा आया? मल्टीप्लाई। कभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, देन आफ्टर टेकिंग चलो क्या है भाई? ऑपोजिट साइन है, दोनों y को ही देखना है। अगर दोनों y की ऑपोजिट साइन है, क्या लिखेंगे? देन आफ्टर टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन, बराबर है। देन आफ्टर टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन, ये स्टेटमेंट आपको खुद बनाने का है। अगर ये बन गया बाकी का काम इजी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? कोई भी मेथड ऑफ एलिमिनेशन का सम आए, हमारा टारगेट कौन सा स्टूडेंट? y। हम लोगों का एक ही रूल्स, y को टारगेट बनाकर चलेंगे। फिर सिखाऊंगा x को टारगेट बनाना। अभी सम सीखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी स्कूल में चैप्टर चला हो, स्टूडेंट को ये चैप्टर आता ही नहीं है, उसके बाद भी मुझे चलाना पड़ता है। बट स्कूल में शायद सर जो भी मेथड कराए, हमें हमारी मेथड यूनिवर्सल, एक ही मेथड से चलेंगे। आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं है, जो आने वाला है वही आएगा। क्योंकि हमारा टारगेट कौन सा? y। सबसे पहले दोनों y को देखेंगे, दोनों y की वैल्यू इक्वल बनाएंगे। अभी ये तो फर्स्ट है, दूसरा तीसरा चौथा करोगे अपने आप आ जाएगा। चलो तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 था, तो हमने क्या लिखा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नाम का वर्ड यूज करना है। तो उसके लिए क्या करोगे? दोनों y की साइन देखोगे। अगर दोनों साइन इक्वल है कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो क्या करोगे भाई? सब्ट्रैक्शन लोगे, डिफरेंस नाम का वर्ड यूज करोगे। बट ऑपोजिट साइन है, कौन सी साइन? ऑपोजिट साइन। देखो इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ऑपोजिट साइन हो तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम नाम का, एडिशन करना है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो इक्वेशन 1 को तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो जैसा है वैसा लिखिए, यानी कि 2x + 3 इज इक्वल टू 11। स्टूडेंट और भी एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी भी कंप्लीट वीडियो देखते नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ना है तो फर्स्ट सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड तक वीडियो को कंपलसरी देखना है। समझ गए? नहीं देखोगे तो फंस जाओगे, आपकी जिम्मेदारी। चलो इक्वेशन 1 को कुछ नहीं करना, तो जैसा है वैसा लिखेंगे। अब देखो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन 2 में जितनी टर्म आती है वो सभी को 3 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक देखो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 6x। चलो y को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? -3y इज इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा भाई? -3। आ गया स्टूडेंट? अब देखो जब सम करना हो, एडिशन करना हो, तो डायरेक्ट काउंट हो जाएगा। अब क्या करोगे? आंखें बंद करके 3y कट कर दोगे। क्या करोगे? क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, वो कट हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये दोनों 2x और एक +6x है, इसमें भी यही रूल्स लागू होंगे। अगर दोनों की साइन इक्वल है तो एडिशन, यहां पर 2x + 6x है तो क्या होगा भाई? एडिशन। तो भाई 2 + 6 क्या होगा भाई? 8x। सामने क्या होगा? 11 - 3 क्या होगा भाई? 8। समझ गए? चलो अब क्या करेंगे? डिवाइड के अंदर कर चुके हो आप लोग। कभी ये दोनों की साइन इक्वल है, 2 + 6 क्या होगा भाई? 8x। एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। सेम इधर 11 - 3 कितना होगा भाई? 8। अब 8 को रिमूव करो, therefore x is equal to 8/8। कट करो तो x is equal to क्या आया भाई? 1। ये एक आंसर मिला, बराबर है। अभी हमें y फाइंड करना है, तो स्टूडेंट क्या करोगे?
ये जो x की वैल्यू है, आपके पास ये दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करोगे और y फाइंड करोगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं कि भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। कोई भी इक्वेशन में रखो वैल्यू सेम ही आएगी। चलो x की बदले में क्या रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। चलो 2 1 जा कितना होगा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 को माइनस करो तो 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2, तो 3y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 9/3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बन गया भाई 3। मिल गया स्टूडेंट x और y की वैल्यू। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है और सबसे लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे x, y कंपल्सरी लिखना है वरना हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन x, y पहले x लिखना है फिर y लिखना है, क्या है स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर 1, 3। ये पूरा सम मेथड ऑफ एलिमिनेशन का हुआ। चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आप मास्टर बनने वाले हो। शुरुआत में 2-3 सम थोड़े टफ लगते, इसके बाद में सारा काम इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हमारा टारगेट कौन सा y, बराबर है। पहले एक सम कर लो फिर दूसरा करें, दूसरा भी फिर से समझेंगे, पहले पूरा कर लो। चिंता मत करो, ये जो स्टेटमेंट है वो भी आप बनाते हो जाओगे। एवरी ईयर पहले 2-3 सम के अंदर ऐसा होता है, बट जब आपको क्वेश्चन पूछो आपको घर पे बैठ के पढ़ करके बोलना है। बोलोगे तो काम हो जाएगा वरना नहीं होगा। फिर सम पूरा कर लो, पर ये साइन खास याद रखनी है कि भाई दोनों y को देखे इक्वल साइन हो तो डिफरेंस नाम का वर्ड यूज करना है, ऑपोजिट साइन हो तो सम नाम का वर्ड यूज करना है। आज तक का रिकॉर्ड है, हर एक स्टूडेंट को ये सम पक्के ही आ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होता जिसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन नहीं आती।
बट यहाँ पर जो भी सम कराओ वो होमवर्क के अंदर कंपलसरी करोगे तो आप मास्टर बन पाओगे, नहीं तो फिर नहीं बन पाओगे भाई। समझ गए? चलो हो गया फर्स्ट नंबर। चलो अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन करें। चलो लिखो नेक्स्ट। चिंता मत करो, आ जाएंगे आपको सम, सिर्फ याद रखना है 3-4 सम करोगे उसके बाद में आपकी गाड़ी दौड़ने वाली है। और मैं तो बहुत सारे सम कराने वाला हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन मुझे है कि भाई आपको सम आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मेरे को टेंशन रहता है। चलो स्टूडेंट, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको घर पे बैठ के आंसर बोलना है तो जल्दी से हो जाएगा। लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन तो भाई 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2। चलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, टारगेट किसको बनाएंगे, y को ही देखना है, x को देखना जो नहीं है। चलो दोनों y को देखो। चलो ऊपर 1 है, नीचे कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि दोनों y की वैल्यू सेम बनाने के लिए ऊपर 1 के टेबल में क्या आना चाहिए, ये 2। तो 1 2 जा 2। तो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट लाइन इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, आप भी मेरे साथ में लिखोगे, समझोगे, मेमोराइज करोगे। सबसे फर्स्ट किसको देखेंगे स्टूडेंट, y को। फिर क्या करेंगे, दोनों y की वैल्यू क्या बनाएंगे, इक्वल। चलो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 के टेबल में ये 2 लाना है तो 2 जा। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, तो भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 बराबर है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो अब एडिशन करना है कि डिफरेंस लेना है, दोनों y की साइन चेक करो। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि अपोजिट साइन। तो क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, एडिशन। तो क्या लिखेंगे, देन आफ्टर टेकिंग sum of both equation, उसके बाद में दोनों इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर इक्वल साइन दोनों y प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो वर्ड कौन सा आएगा, डिफरेंस। बट एक प्लस हो, नीचे माइनस हो, ऑपोजिट साइन हो तो कौन सा वर्ड आएगा स्टूडेंट, सम नाम का वर्ड। चलो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को देखो, जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना है वो करना पड़ेगा। चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलो इक्वेशन 2 को कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा रखेंगे, यानी देखो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब लंबी लाइन खींचेंगे स्टूडेंट। चलो 2y को क्या कर देंगे, कट, क्योंकि देखो प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 5x तो कितना होगा स्टूडेंट, 7x। चलो सामने
10 प्लस 4 कितना होगा 14। चलो इस 7 को रिलीज करें तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू आया कितना भाई 2। आ गया सभी को नहीं आया? अब x की वैल्यू मिली स्टूडेंट, इसके ऊपर से y फाइंड करना है। चलो ये x की वैल्यू आपकी इच्छा हो वो इक्वेशन के अंदर रखोगे, y का आंसर सेम आएगा, बट स्टूडेंट प्लस वाले में वैल्यू रखनी है, यानी कि कोई मिस्टेक ना हो। चलो अब क्या लिखेंगे कि भाई x प्लस y इज इक्वल टू 5। चलो इसमें x की वैल्यू 2 रखे कि भाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 सामने गया तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू में सॉल्यूशन आ गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 3। सपोज आपकी इच्छा होती है इस सेकंड इक्वेशन में रखना है, चलो वो भी बता देता हूं आप लोगों को। सेकंड इक्वेशन हमारा कौन सा कि भाई 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलो x के बदले में क्या लगाना है 2, तो 5 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 5 2 जा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 10 को सामने ले जाओ तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस कर y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। यानी कोई भी इक्वेशन में रखोगे स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक में ही रखना है। कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रखोगे आंसर सेम ही आएगा, क्लियर। और दूसरा कोई भी मेथड से सम करोगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, आंसर हमारा सेम ही आएगा, क्लियर। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, चिंता मत करो, 10 सम करोगे मास्टर हो जाओगे। पूरा कर लो ये सम। अरे जो भी सम हम लोग कर रहे हैं कंपलसरी होमवर्क में इसकी प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क की नोटबुक में ईच सम आपको लिखना है तो मास्टर बनोगे, वरना रोओगे फिर पेपर में। और मेथड ऑफ एलिमिनेशन का फर्स्ट एग्जाम में एक सम आने वाला ही है, इतना ध्यान रखना। चलो हो गया पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टारगेट हमारा कौन सा स्टूडेंट, ओनली एंड ओनली वाई टारगेट, वाई को ही टारगेट बनाकर चलेंगे, बराबर है। फिर क्या ध्यान रखेंगे, इक्वल साइन हो तो डिफरेंस लेना है, ऑपोजिट साइन हो तो क्या लेना है एडिशन यानी कि सम। अगर इतना याद रख पाओगे काम बन गया। चलो नेक्स्ट सम लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लिखो कि भाई 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको देखेंगे, y को। हमारा टारगेट y है। चलो स्टूडेंट यहां पर देखो कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर कोएफिशिएंट कितना है 12, तो 1 के टेबल में 12 कब आएगा 12 जा,
तो ये इक्वेशन 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखो मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/12। चलो अब इसके बाद में क्या आएगा भाई, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। चलो दोनों y की साइन चेक करो, देखो इधर भी प्लस यहां पर भी प्लस, दोनों इक्वल साइन है। इक्वल साइन है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, देन आफ्टर टेकिंग difference of both equation। क्लियर स्टूडेंट, अब समझ में आ गया। सबसे पहले हमारा टारगेट कौन सा स्टूडेंट, y। दोनों y की वैल्यू सेम बनाएंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पर 1 था, इधर 12 था, तो इक्वेशन 1 में 12y लाने के लिए इक्वेशन 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में या तो एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, y की साइन के ऊपर। दोनों प्लस प्लस इक्वल साइन हो तो डिफरेंस नाम का वर्ड यूज करना। चलो इक्वेशन 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करें तो 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 84। चलो इक्वेशन 2 जैसा है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट अपनी पेन बंद कर दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, पेन बंद कर दो। चलो फटाफट इतना लिख लिया, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। स्टूडेंट जब आप लोग डिफरेंस नाम का वर्ड यूज करते हो, कौन सा वर्ड यूज करते हो, डिफरेंस नाम का, ते तीनों टर्म की साइन चेंज कर देगी। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को याद करो, कभी जब आप लोग डिफरेंस, देखो एडिशन में साइन चेंज होती नहीं है, बट जब डिफरेंस करो तो साइन चेंज करनी है। जो पॉजिटिव है उसके नीचे माइनस लगाना है और जो माइनस है उसके नीचे प्लस लगाना है। देखो ये पॉजिटिव है, इसके नीचे क्या आएगा, माइनस, कंपल्सरी लगानी है वरना एक भी मार्क नहीं मिलेगा। चलो प्लस है तो क्या होगा, माइनस। चलो प्लस है तो क्या होगा, माइनस। चलो ऐसी लंबी लाइन खींचेंगे। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में ऐसा करते थे। क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अभी भी पेन बंद रखना, बोर्ड के ऊपर ही ध्यान रखना है। जब हम लोग डिफरेंस नाम का वर्ड यूज करें तो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसकी 3 टर्म है, तीनों टर्म की साइन चेंज कर देनी। जहां पर प्लस हो वहां पर माइनस कर देना है, माइनस हो वहां पर प्लस कर देना है। अब देखो ये प्लस तो निकल गया, 12y कौन सा हो गया, माइनस, ऊपर प्लस, इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। y एवरी टाइम हमारा कट हो जाएगा, हर एक टाइम y कट हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर देखो 12x माइनस 5x, ये 5x कौन सा बन गया स्टूडेंट, नेगेटिव हो गया। तो भाई 12x माइनस 5x कितना होगा भाई, 7x। कितना होगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को याद करो, प्लस माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो सेम इधर आ जाओ, 84 प्लस है 7 माइनस है, ऐसे बनेगा। देखो 84 माइनस 7 अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे। तो 84 में से 7 गया, कितना आएगा भाई, 77 आएगा। स्टूडेंट क्या करना है, जब भी डिफरेंस ले ये तीनों की साइन चेंज करनी है। जहां पर प्लस हो वहां पर माइनस करना है, माइनस हो वहां पर प्लस करना है। y आपका उड़ जाने वाला है, कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे डिवीजन में क्या सिखाया था मैंने कि भाई ये दोनों इक्वल साइन वाले हो तो एडिशन करना है, ऑपोजिट साइन वाले, देखो इधर प्लस है नीचे माइनस है, तो 12 माइनस 5 कितना होगा, 7x। 84 माइनस 7 कितना होगा, 77 हो गया। अब लिख लो, अब जैसे आगे बढ़े थे वैसे बढ़ना है।
देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 77 अपॉन 7 7 11 जा देयरफॉर x इज इक्वल टू 11। चलो x इज इक्वल टू 11 आया, ये वाली वैल्यू फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रखे और y फाइंड करे। चलो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखे कि भाई x प्लस y इज इक्वल टू 7। आपको ये नीचे ही लिखना, बाजू में नहीं लिखना, इतना ध्यान रखना। चलो x की वैल्यू रखे 11 प्लस y इज इक्वल टू 7 देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 माइनस 11 y इज इक्वल टू -4 आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे x y इज इक्वल टू x कितना है भाई 11 कॉमा क्या आएगा भाई -4। बराबर कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों को कि ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे करके टाइम कम होता जाएगा सम करने के लिए। पहले 2-3 सम बहुत टाइम खा जाते, इसके बाद में फटाफट हो जाते। तो स्टूडेंट ध्यान क्या रखेंगे, जब डिफरेंस नाम का वर्ड यूज करे सेकंड इक्वेशन की तीनों टर्म की साइन चेंज कर देंगे। क्लियर? ये प्लस था तो नीचे माइनस रखा, प्लस था तो माइनस रखा, ये प्लस था तो माइनस रखा। फिर y को तो कट कर ही देना है, सोचना ज नहीं है, वो कट हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट एक और सम करें। चलो अब आप लोग खुद बोलोगे कहां पर क्या लिखना है घर पे बैठे बैठे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। चलो दूसरा इक्वेशन लिखो 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा है, पहले क्वेश्चन लिख दो। चलो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा टारगेट कौन, y। सबसे पहला काम कौन सा, दोनों y की वैल्यू सेम करनी है, इक्वल। यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है भाई 1, तो 1 के टेबल में 3 कब आएगा 3 जा। तो चलो कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड नंबर को किससे करोगे 3 से। उसको वर्ड फॉर्म में लिखो तो भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। चलो अब स्टूडेंट एडिशन नाम का वर्ड यूज करोगे कि सब्ट्रैक्शन नाम का, चेक करो आप लोग फटाफट। चेक करो कौन सा, इधर प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, कौन सा यूज करेंगे एडिशन। तो क्या लिखेंगे देन आफ्टर टेकिंग सम ऑफ, समझ में आ गया ना, सम ऑफ बोथ इक्वेशन। भाई सबसे पहले y की वैल्यू इक्वल बनाएंगे, इसके बाद में सम या तो डिफरेंस नाम का वर्ड इससे ऊपर से फिक्स करेंगे, y की साइन चेक करेंगे। अगर अपोजिट साइन है तो सम और इक्वल साइन है तो डिफरेंस। चलो
इक्वेशन 1 को आपको कुछ नहीं करना है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सेकंड नंबर देखो, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सभी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। स्टूडेंट, जब एडिशन करना हो, सम करना हो, कोई भी साइन चेंज नहीं करनी। साइन कब चेंज कर रही है? डिफरेंस वाले सम में। चलो यहां पर लंबी लाइन खींच ले, 3y तो कट हो गया। देखो x प्लस 6x कितना होगा? 7x इज इक्वल टू 6 प्लस 15, दोनों इक्वल, साइन एडिशन 21। देयरफॉर x इज इक्वल टू 21 upon 7, 7 3 जा 21, therefore x is equal to 3। आगे आंसर, चलो x is equal to 3 फर्स्ट इक्वेशन में रखकर y फाइंड करो, फिर मैं फाइंड करता हूं, खुद ट्राई करो। x is equal to 3 फर्स्ट इक्वेशन में रखो, y फाइंड करो। चलो क्या करेंगे कि भाई x प्लस 3y फटाफट फाइंड कर लो, इज इक्वल टू 6। 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कितना आएगा? 1। लास्ट में सॉल्यूशन आप लोग खुद लिखोगे, बराबर है? सॉल्यूशन आपको खुद लिखना है। बोलो, कर सकते हो ऐसे सब? 2-3 होमवर्क के अंदर दो प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन लिख दिया लास्ट में, तो लिखो नंबर 1 प्रैक्टिस करनी है भाई, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। और सेकंड लिखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसका आंसर आता है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। चलो सेकंड नंबर लिखो, प्रैक्टिस करनी है अभी, तो कल मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करानी, चिंता मत करो आप लोग। लिखो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें x इज इक्वल टू आता है 3 एंड y इज इक्वल टू आता है -2। चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड नंबर, 2x प्लस y इज इक्वल टू 35 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। इसमें x आता है, x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू आता है 5। स्टूडेंट थोड़ा सा रिवीजन कर ले। देखो आज ये 4 सम कराए, 4 कंपलसरी होमवर्क में करने, यानी कि आप मास्टर बन जाओगे। चलो ये फर्स्ट वाला देखो, y को टारगेट बनाओ। चलो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ एडिशन लोगे कि डिफरेंस लोगे? दोनों y की साइन इक्वल है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। चलो सेकंड नंबर की इक्वेशन में आओ। सेकंड नंबर मत करना क्योंकि इधर 2y है 3y है। सेकंड नंबर लिखे रखो, करना मत ये वाला, बराबर है। थर्ड नंबर देखो, चलो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर y है, क्या करोगे? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, बराबर है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो सम लोगे कि डिफरेंस लोगे? एडिशन करोगे कि डिफरेंस लोगे?
दोनों y की साइन सेम है, तो क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, हम लोगों को डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये सेकंड नंबर मत करना, क्योंकि देखो कल ये सिखाने वाला हूं आप लोगों को, तो कल ये होमवर्क में करना, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 थोड़े आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कल इसको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट आज की जो 100 में कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है, आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।